सबको जोहार। आज पश्चिम सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर प्रखंड के सभी हमारे कार्यकर्ता, सभी शुभचिंतक, सभी ऑफिस लीडर और तमाम जनताओं को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार प्रेषित करता हूं। आज प्रखंड कमेटी चक्रधरपुर का गठित किया गया और निश्चित रूप से आज हम लोगों ने जिस तरीके से पूरे झारखंड की व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करने के लिए आगे आए हैं और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो जी का नेतृत्व में हम लोगों ने ये काम किया है और उस कड़ी में आज हम लोग चक्रधरपुर प्रखंड कमेटी गठित किए हैं। उसमें से हम लोग प्रखंड अध्यक्ष के रूप में आज हम लोग राउतू जोंको का सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया, उपाध्यक्ष तुलसी उरांव के रूप में और महासचिव मुकेश महतो के रूप में, सचिव जीवन बंकीरा के रूप में और उप सचिव रविंद्रनाथ महतो, कोषाध्यक्ष बलेंद्र सियू, मीडिया प्रभारी दीपक महतो, राहुल राज महतो, हिमांशु महतो और कार्यकारिणी सदस्य के रूप में 11 नाम हम लोग प्रस्ताव रखें और उसको स्वीकृति दिए गए हैं। उसमें से पोटानी सुमरुई, सागर गगराई, प्रदीप कुमार महतो, साधन गगराई, जगन्नाथ महतो, संतोष प्रधान, विजय लमय, मोगो केराई, मुचिया समड, सुनील बंकीरा, इन तमाम जो पद दिया गया है और कार्यकारिणी सदस्य को मनोनीत किया गया है। और निश्चित रूप से हम लोग आज पूरे जिला टीम की ओर से हम लोग शुभकामनाएं देते हैं और नई जिम्मेदारी का, और निश्चित रूप से हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि ये नई टीम निश्चित रूप से आने वाला समय में जो भी चुनाव होगी उस चुनाव की रूपरेखा के अनुसार पंचायत स्तर तक अपनी टीम गठित करेगी और निश्चित रूप से हम लोग इस लोकसभा चुनाव में बड़े प्रबल दावेदारी के रूप में हम लोग आएंगे। और आज इस गठित होने के साथ साथ हम पूरे जनता को, इस क्षेत्र के पश्चिम सिंहभूम के जनता को हम कुछ हमारे मुद्दों के साथ अवगत कराना चाहते हैं कि आज पूरे झारखंड 24 साल होने के बाद जिस तरीके से हमारे झारखंड की दुर्दशा बनी हुई, हमारे राजनीतिक पार्टी राजनीतिक नेताओं ने, हमारे क्षेत्र के नेता मंत्रियों ने हमारे क्षेत्र के जनमुद्दों के साथ खड़े नहीं हुए और जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि झारखंड 24 साल होने के बावजूद भी यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों को जो हक और अधिकार मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। कारण आप देखिएगा, उसकी कहीं ना कहीं उसकी जो नालायकी कहेंगे, उसकी अक्षमता कहेंगे, या तो फिर उसकी असक्षमता के कारण ये जो बातें विधानसभा और लोकसभा में रखनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें बातें नहीं रखी गई है। इसी का दुर्दशा आज हम लोग को झेलना पड़ी। तो सभी हमारे क्षेत्र के जनताओं को ये समझना होगा कि आज हम लोग जिस तरीके से जयराम महतो के एक आवाज़ से पूरे राज्य के नौजवान इकट्ठे हुए हैं और नए झारखंड के नवनिर्माण के लिए आगे आए हैं, तो निश्चित रूप से हमें इसका सहयोग प्रदान कर हम लोग इसको सबल बनाएं ताकि आने वाला समय में जो हमारे नए भविष्य है उसको नए भविष्य को नए रूप से संवारने का मौका मिल सके। तो मैं कुछ मुद्दों के साथ हम लोग यहाँ आगे आए हैं और इन मुद्दों को जन जन तक पहुँचाएँगे, आप लोग तक पहुँचाएँगे और निश्चित रूप से जो भी हम लोग आज यहाँ पे मीडिया के माध्यम से, चौथे स्तंभ के माध्यम से जो कमिटमेंट कर रहे हैं, जो हम लोग वादा कर रहे हैं, निश्चित रूप से अगर हमारी संसद बनती है तो संसद के माध्यम से, संसद के पटल पर हम लोग पूरी मजबूती से बात रखेंगे। हम लोग का पहला ये मुद्दा है कि जाति जनगणना। हम लोग जब भी हमारी अगर संसद बनती है तो सबसे पहला संसद भवन पर ये हम लोग बात रखेंगे हमारी संसद के माध्यम से कि जाति जनगणना होगी और उस जाति जनगणना कराकर सभी की भागीदारी, सरकारी क्षेत्र में हो या गैर सरकारी क्षेत्र में हो, जनसंख्या के आधार पर हम लोग इसकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, कंपनियों में जो हमारी भूदाताएं हैं, जो कंपनियां बनती है, कंपनी बनने में 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: श्रम, पूंजी, उद्यमी और पूंजी। 4 चीज़ की ज़रूरत होती है। इसमें 2 चीज़ पूंजीपति के द्वारा लगाया जाता है और 2 चीज़ हम जमीनदाताओं के द्वारा लगाए जाते हैं, जो श्रम और जमीन के रूप में। तो 2 चीज़ रखते हैं। तो अगर वो पूंजी लगाता है, हम जमीन लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये हमारे लाभ का, शुद्ध लाभ का कम से कम
5 से 10% हमको ये ज़मीन मालिक को देनी होगी। ये बात हम लोग संसद के पटल पर पूरी मजबूती से बात रखेंगे। ये हम पूरी जनता को हम बता देना चाहते हैं। अगला, और ये नौकरी, ये शेयर होल्डर बनाने के साथ साथ, कंपनियों में मालिक बनाने के साथ साथ, वो वहाँ पे हम लोग नौकरी चपरासी लेवल से हम लोग प्रबंधक लेवल तक हम लोग नौकरी जमींदारों को देंगे। ये भी हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। और तीसरी बात ये है कि उसी में अगर वहाँ पे किसी की ज़मीन चली गई है, तो ज़मीन चली गई तो उसके एवज में कहीं नए जगह पर ज़मीन देने का, ये भी हम लोग भूमि अधिग्रहण बिल 2013 के अनुसार हम लोग ये भी सुनिश्चित कराएंगे। और वहाँ पे सुनिश्चित करा करके ये हम लोग ये एश्योर करेंगे कि उसकी जो भी जनसंख्या है, उसकी भाषा, संस्कृति, कल्चर का रख रखाव पूरी तरह से होगी। ये हम पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ इस क्षेत्र हमारी जो मानकी मुंडा व्यवस्था के तहत संचालित होती है, और इस मानकी मुंडा व्यवस्था को पुनर्जीवित कर इस व्यवस्था को पुनः स्थापित करेंगे। ये आवाम को हम ये संदेश देना चाहते हैं। और हमारी जो इसके माध्यम से जो पूरे देश में आज एक आर्टिकल 44 के माध्यम से ये यूसीसी का बात उठी जा रही है, इससे हमारे आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा, रूढ़ी व्यवस्था, हमारी मानकी मुंडा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये क्षेत्र, ये आदिवासी समाज, ये मूलवासी समाज पूरी तरह से यूसीसी का विरोध करती है। और संसद के पटल पर भी इस विरोध को पूरी तरह से हम लोग विरोध करेंगे। और चौथी बात ये है कि रिजर्वेशन आज हमारे बीच जनसंख्या की जनगणना, जाति जनगणना की बात उठी। जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी संख्या होगी, जिसकी जितना संख्या होगी उसके हिसाब से रिजर्वेशन बांटा जाएगा। और उसमें से केवल सरकारी क्षेत्र में ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी, कंपनियों में भी हमारे लोगों को, यहाँ स्थानीय लोगों को जनसंख्या के आधार पर नौकरी ये देंगे। ये हम पूरी तरह से वादा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं पूरे आवाम से। अगला, हम लोग समान शिक्षा नीति की बात करते हैं। आज हमारे बीच सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और अच्छे घर के बच्चे, विधायक मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, और विदेश में पढ़ने के बाद आते हैं और यूपीएससी और जेपीएससी का एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम में एक साथ बैठा दिया जाता है। तो इससे निश्चित रूप से ये अन्याय है, क्योंकि इसके माध्यम से जो टैलेंट है उस टैलेंट को दबा दिया जाता है और उसको पढ़ने का समान अवसर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण से इस क्षेत्र के बच्चों को उस क्षेत्र में फाइट करने से असक्षम होते हैं। इसीलिए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि चाहे सरकारी हो, सरकारी स्कूल के जितना स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, हम लोग उस मानक पर लेके आएंगे, उस स्टैंडर्ड पर लेके आएंगे जो हमारा प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट क्षेत्र के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी होती है। उस क्षेत्र में हम लोग छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की भर्ती करेंगे। उस क्षेत्र में चपरासी और पियून का बहाली करेंगे। ये हम सुनिश्चित करते हैं। और हम लोग न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करेंगे। वो भी न्यूनतम जीवन निर्वाह का स्तर जो है, न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर हम लोग मजदूरी निर्धारण करेंगे। कोई भी मजदूरी हो, चाहे कोई दिहाड़ी मजदूर हो, न्यूनतम जीवन निर्वाह के ऊपर हम लोग मजदूरी निर्धारण करेंगे। अगला, हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आज आपको अगर डेटा आप लोग देखिएगा तो पूरे भारत देश में सिर्फ 6% किसानों को ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। वही लोग उसका ये लाभ ले पा रहे हैं। तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून बना करके इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम लोग धरातल पर लागू कराने का ये बात हम लोग रखेंगे। ये हम लोग सुनिश्चित करते हैं। अगला, हम ये कहेंगे कि डीएमएफटी फंड जो है हमारे क्षेत्र में जिला लेवल पर, उसका पूरी तरह से हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि ये डीएमएफटी फंड इस क्षेत्र के भाषा, संस्कृति, कल्चर और यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक अपॉइंटमेंट कराने में इस फंड का इस्तेमाल करेंगे। ये हम पूरे आवाम को हम सुनिश्चित कर देते हैं, ये वादा करते हैं। और पहली बात, अगर जिस दिन हमारी संसद बनती है उसी दिन हम ये सुनिश्चित कर देते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो प्रत्याशी है उन्होंने काफ़ी लंबे 20 वर्षों तक ये संघर्ष किया है कि यहाँ के हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल हो। उसका 20 वर्षों के संघर्ष के पश्चात आज हम लोगों ने इसको प्रत्याशी बनाया है। उसी के माध्यम से पहला ही जब सत्र चलेगी, उस सत्र में हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का ये प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही और भी जितने क्षेत्र लेवल पर ट्राइबल भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उस सबको भी 8वीं अनुसूची में शामिल हो, ये हम लोग प्रस्ताव रखेंगे संसद के पटल पर। और आगे हमारे है कि शिक्षा पर हम लोग कुल जीडीपी का 8% खर्च हो, ये हम लोग प्रस्ताव रखेंगे। और R&D पर
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम लोग मिनिमम 4% खर्च हो, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। आगे हम लोग शिक्षा सामग्री, जितना हमारी सरकार आज 18% शिक्षा सामग्री में कॉपी पेन पर ड्रेस पर 18% GST लगा रही है, इस GST को हम लोग कम कराएंगे। कम करा करके ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि 5% तक ये GST लगे। आगे हम लोग ये किए हैं कि रोजगार को बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में उद्यमी को बढ़ाने के लिए और अपने क्षेत्र से जो पलायन है उस पलायन को रोकने के लिए हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ उद्यमी को एक अवसर मिल सके, इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में जितने भी ग्रामीण स्तर पे क्षेत्र के लोगों को एक कम ब्याज दर पर लोन मिल सके, ऋण मिल सके और उसके माध्यम से उसको उद्यमी के क्षेत्र में उसको अवसर मिल सके और नए नए लघु और कुटीर उद्योग जैसे उद्योगों को स्थापित कर सके। और उसी में साथ ही हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इसमें जो प्रक्रिया है लोन लेने की, ऋण लेने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग सुगम बनाएंगे, आसान बनाएंगे, ताकि आने वाले समय में लोगों को ऋण लेने में किसी तरह की दिक्कतें ना हो। ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में ये हमारी जो मुद्दा है, हमेशा प्राथमिक स्तर पर ये मुद्दा रही है कि कुजू डैम आज हम फिर से कह दे रहे हैं कि अगर हमारी संसद बनती है तो निश्चित तौर पर ये योजना मात्र है, ये कानून कोई नहीं बना है कि आप वहाँ पर लागू ही करा सकते हैं। ये कानून नहीं है, ये योजना है। ये 2 मिनट में इसको निरस्त किया जा सकता है। अगर केंद्र सरकार कहेगी कि हम 6,000 करोड़ खर्च किए हैं, ये झारखंड हाईकोर्ट ने भी कहा है, तो हम लोग निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि हमारे पास जिला लेवल में इतना अरबों रुपया पैसा है, उसी के माध्यम से भी हम लोग प्रयास करेंगे कि ये पैसा 6,000 करोड़ को दे दीजिए, क्योंकि हमने इस जिला से आयरन ओर की काफ़ी तादाद मात्रा अरबों खरबों रुपया का हम लोग यहाँ रेवेन्यू सरकार को दे रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग 6,000 करोड़ वापस करेंगे, फिर भी इस क्षेत्र को डूबने नहीं देंगे। इस मुद्दों के साथ हम लोग पूरे जनता के पास हम लोग जाएंगे और अगर आप लोग का सहयोग रहा तो निश्चित रूप पर जो भी हम लोग वादा कर रहे हैं उस वादा को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आप लोग हमारे पूरे टीम पर, हमारे पार्टी पर विश्वास कीजिए। निश्चित रूप पर हम नए झारखंड के निर्माण करेंगे, ये आशा और उम्मीद आप सबको देते हैं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।